सीधे चलेंगे जहां बाबूलाल मरांडी पीसी कर रहे हैं। जेएमएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। इस सरकार से बिल्कुल लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि इस सरकार में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। इसे आम जनता को बिल्कुल प्रभावित किया है। और दूसरा जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, ये पूरी तरह से जो आम जन है वो आज परेशान है, उससे त्रस्त है। अब लोगों की यह विश्वास भी बनी है कि भाई ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, इससे तो अपराध कभी रुकेगा नहीं बल्कि और ही बढ़ रहा है। परसों की घटना जमशेदपुर का आप सब लोग देखे। कल स्पेशल कोर्ट भी चीफ जस्टिस ने बुलाया। उससे पहले भी कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के टिप्पणी किया था। तो मैं ये कहूंगा कि जो कानून व्यवस्था है आज बद से बदतर हो गई है। और वास्तव में ये लगता है कि पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक रखने का जो उनका काम है उसको छोड़ करके बाकी सब कामों में वो लोग इन्वॉल्व हैं। और जितने भी गड़बड़ काम हो रहा है झारखंड में, उन सारे कामों में लोग इन्वॉल्व है कि आम लोग इस बात से अब परिचित हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। फिर हमने कहा कि करप्शन का तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट दलाल, बिचौलिया, उन सबको बचाने में लगी हुई है। सरकार का काम था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है कि भ्रष्ट अफसरों को, भ्रष्ट जो बिचौलिया है, दलाल है, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे लॉयर को ला करके खड़ा कराना। तो ये आम लोग बिल्कुल इस बात को से लोग वाकिफ हो चुके हैं। लोगों को पूरी तरह से विश्वास, और फिर लूट पूरे राज्य में, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, और इन सारे लूट में के संरक्षण सरकार की ओर से मिल रही है। और पुलिस टूल्स की तरह काम कर रही है। और इन सारी चीजों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता ने पूरी तरह से मन बना चुका कि अब डुमरी में परिवर्तन होगा, नया सवेरा होगा। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है। और इसको देख करके वो लोगों में बखलाहट है। और बखलाहट का मैं आज हमें सवेरे सवेरे खबर मिली वहां से। एक तो गिरिडीह जिला में एक गांव पड़ता है डुमरी थाना में, जरीडीह के दो जेएमएम के वर्कर, ठेकेदार, दलाल जो कह सकते हैं, भोला सिंह और एक तपेश्वर सिंह नाम थे। उन दोनों ने हमारे दो कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन, पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हमने डीजी से हमने बात किया है अभी सवेरे। ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है ये। अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं। और ये उनकी हताशा का एक परिचय है, किस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है, कल हुआ है, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। जो अभी मेरी बात हुई है कुछ देर तक,
पता नहीं चला। हमने डीजी से बात किया है कि तुरंत आप एक्शन लीजिए। दूसरा जो घटना है नावाडी, जो बोकारो जिला में पड़ता है, नावाडी थाना है, वहां हम लोगों के वर्कर है निर्मल महतो, उनका एक विद्यालय चलता है और उस विद्यालय में जो कि चुनाव के समय उन सारे जगहों पर तो और कोई रहने का जगह नहीं है, तो उसमें कुछ लड़के लोग रह रहे थे। रात में पुलिस ने छापा मारा जेएमएम के कहने पर। तो छापा मारा तो कोई बात नहीं, पुलिस का ये रूटीन काम है, इसको हम लोग मानते हैं, उसका कोई हमारा विरोध नहीं है। लेकिन एक बार नहीं, रात में जाकर के बार बार, और जेएमएम के जो गुंडे हैं, दलाल है, उन लोगों को ले जाकर के 3-4 बार रात भर लोगों को सोने नहीं दिया। बोलता है फिर जांच करो, फिर चेक करो। डीजी को भी मैंने बोला है। तो ये जो हरकत जिस प्रकार से कर रही है वहां पर जेएमएम के लोग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको समझ में आ गई है कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। अगर चुनाव में कोई धांधली करने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे लोग भी कोई कमजोर नहीं है, और उसके बाद अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। इसलिए मुझे लगा कि जो घटनाएं घट रही है वहां जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, जैसे लोग उत्पात मचाना कल से लोगों ने शुरू किया है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह नहीं काम करना चाहिए। या इलेक्शन में जो सिविल प्रशासन भी है उसको किसी पार्टी के एजेंट की तरह नहीं काम करना चाहिए, वो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। जनता को भी भरोसा हो कि शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब परसों में ये गांव गया था कि सराय टाण करके गांव है, संथाली टोला, वहां हम लोगों से जब मिले तो संथाली महिलाएं अपनी भाषा में हमें आकर के बताए कि जेएमएम वाले धमकी दे रहे हैं कि अगर वोट आप लोगों ने केला छाप में दिया, एनडीए गठबंधन को दिया, तो आप लोगों के हम राशन को बंद करवा देंगे। यानी किस प्रकार से धमकी देना, थ्रेटनिंग देना। तो ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि वे जो पुलिस प्रशासन है इन सबको देखना चाहिए, कोई किसी को कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो, सब निर्भीक होकर के, भय मुक्त होकर के लोग मतदान करें, ये प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कुछ अगर आप सब लोगों के मन में। बिजली की कमी है, राज्य में बिजली की कमी है, काफी कटौती हो रही है, और हमको आरोप लगा रही है केंद्र सरकार बिजली। अरे वो तो सब यहाँ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।